Hi everyone, this is Mom Time Tarot Card Reader and Numerologist. So hello स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा करंट फीलिंग आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है आपके लिए। स्कॉर्पियो वर्सेस ऑल साइन यानी कि स्कॉर्पियो की पार्टनर की करंट फीलिंग स्कॉर्पियो के साथ एरीज से लेके पाइसेस तक आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, ये सब कुछ हम जानेंगे। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में छोटी सी हेल्प करें। पेड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, रीजनेबल कम चार्जेस में अवेलेबल है, सही सटीक आंसर आपको मिलेंगे। तो उसके लिए भी मुझे आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर अवेलेबल है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए जुड़ी रहिए मुझे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट केस वुड प्लीज गिव राइट प्रेडिक्शन फॉर स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियो के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, स्कॉर्पियो वर्सेस ऑल साइन, प्लीज एडजस्ट गाइड कीजिए। स्कॉर्पियो के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, स्कॉर्पियो वर्सेस ऑल साइन एरी से लेकर पाइसेस तक, प्लीज एडजस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। स्कॉर्पियो के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, स्कॉर्पियो वर्सेस ऑल साइन एरी से लेकर पाइसेस तक, प्लीज एडजस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। चलिए स्कॉर्पियो, अगर आपके पार्टनर एरीज यानी कि मेष राशि के हैं तो इनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। अभी इनकी करंट फीलिंग है कि ये कहीं पर अभी भी इस रिश्ते में पोटेंशियल फील करते हैं। जहाँ पर आपने इनके साथ रिश्ता तोड़ दिया है, आप दोनों में अभी नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन चल रहा है, वहाँ पर ये अकेले पड़ चुके हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं और इस रिश्ते को अभी भी निभाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि ये रिश्ता अभी भी हमारा बन सकता है और बनेगा। ये कहीं पर मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और पॉजिटिव थिंक कर रहे हैं कि नहीं, हम दोनों में इतना कुछ बुरा नहीं है, हम दोनों का रिश्ता ऐसा है कि इस रिश्ते को तोड़ना नामुमकिन है। तो ये इस रिश्ते में पोटेंशियल महसूस करते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस रिश्ते पे अभी भी ये पॉजिटिव फील कर रहे हैं। ये वाली एनर्जी, ये पति पत्नी भी हो सकते हैं, ये लवर्स भी हो सकते हैं। रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, रीडिंग को कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूलें। स्कॉर्पियो, अगर आपके पार्टनर जो है टॉरस यानी कि वृषभ राशि के हैं तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है कि ये कहीं पर अभी आप दोनों में ऐसा सिचुएशन हो चुकी है कि ये सिचुएशन ठीक नहीं हो रही है। रिश्ता कहीं पर जो है वैसे के वैसे ही रह रहा है, ना बातें हो रही, ना मुलाकातें हो रही है, ना आप दोनों में जो कोई सवाल है, जो कोई चीज़ें हैं जिसको सुधरना चाहिए, रिश्ता आगे बढ़ना चाहिए, वो कहीं पर नहीं हो रहा है। एक स्टकनेस बनी हुई है, तो वहाँ पर कहीं पर जो है इन्हें अभी लग रहा है कि अभी इस रिश्ते में कोई फ्यूचर नहीं है, इस रिश्ते में कुछ हो नहीं सकता है, ये सिचुएशन में कुछ बदलाव नहीं हो सकता। तो ये रिश्ते से निकल रहे हैं। अभी भी इनको आशा है कि आपके तरफ से कुछ गुड न्यूज़ मिलेगी, मैसेज आएगा, कॉल आएगा, चीज़ों को सुधरा जाएगा और आगे बढ़ेंगे, बट ये कहीं पर नहीं हो रहा है। तो ये अभी कहीं पर निकल रहे हैं। कहीं पर तो ऐसा है कि आप दोनों का रिश्ता टूट के भी काफ़ी लंबा समय हो चुका है, वहाँ पर ये ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे ना, आपके पास ऐसी सिचुएशन है कि वापस मुड़ा जा सकता है। तो वहाँ पर भी अभी इनको काफ़ी लंबे समय तक ये स्ट्रक एनर्जी में थे, लेकिन फ़िलहाल अभी इनको नज़र आ रहा है कि कुछ नहीं होगा, अभी जैसा है उसे स्वीकारना पड़ेगा और इसी रिलेटेड ये कहीं पर अभी निकल रहे हैं। ये इस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं जहाँ पर तकलीफ़ हो रही है, स्वीकार करना मुश्किल हो रहा है, बट ये आगे निकल रहे हैं। कहीं पर तो इनके घर वालों ने, इनकी फैमिली ने इनकी शादी कहीं पर फिक्स कर दी है, इस वजह से भी अभी कहीं पर ये एक ट्रांसमिशन, एक बदलाव फेस कर रहे हैं। वो वाली एनर्जी, कुछ एक के लिए छोटा सा सफ़र करके आ सकते हैं, कुछ एक के लिए एज डिफरेंस वाला प्यार होगा, कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता होगा। रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। स्कॉर्पियो, अगर आपके पार्टनर जो है जैमिनी यानी कि मिथुन राशि के हैं तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। यहाँ पर तो कहीं पर 4 महीने अप्रैल मंथ से पिछले अप्रैल मंथ से आप दोनों पर रिश्ता ख़त्म हो चुका है। नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या हस्बैंड वाइफ में अलग अलग रह रहे हैं। तो वहाँ पर ये अभी भी आपको भुला नहीं पा रहे, अभी भी ये स्टक है आपकी यादों में।
आपके फ़ोटो देखते हैं, वीडियो देखते हैं, आपको याद करते हैं। इस सिचुएशन में ये अभी भी स्टक है, बट कहीं पर अभी ये काफ़ी अपनी स्थिति को सुधार चुके हैं। एक टाइम ऐसा था कि जहाँ पर दिन में 50 बार फ़ोटो देखते थे, वीडियो देखते थे, याद करते थे। अभी ऐसा है कि 50 बार नहीं, लेकिन 50 से लेके 5 पर आ गए। तो वहाँ पर दिन में 5 बार याद करते हैं, बट ठंडे दिमाग से कि भाई अभी जो हुआ है वो हुआ है, वो वाली एक एनर्जी इनकी है। दूसरा सिनारियो है कि जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता बना हुआ है, वहाँ पर आप दोनों में कहीं पर फाइनेंस की बात है, या कुछ बातें ऐसी है कि पुरानी बातें, पुराने वाद विवाद, पुराने झगड़े, वो कहीं पर चीज़ें इनको ऐसे लगता है कि आप वो पकड़ के बैठे हैं, आप उसको छोड़ ही नहीं रहे हैं। तो वहाँ पर ये स्टक है और दिमाग में कहीं पर इनके सोचा जा रहा है कि ये इस चीज़ों में और क्या करें, जिससे एफर्ट्स क्या लगाए जिससे रिश्ता सुधर सकता है। तो उसके बारे में ये सोच रहे हैं कि और क्या किया जाए जिससे हम दोनों का रिश्ता और अच्छा हो जाए, और ये आप पुरानी बातें, झगड़े, वो सब आप सुधार लें। ये इनकी एनर्जी है। रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। चलिए 1 मिनट दीजिए। एरीज तो हो गया, टॉरस, जेमिनी, ठीक है। चलो, रीडिंग रेजोनेट हुई तो कमेंट कीजिए। रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। स्कॉर्पियो, अगर आपके पार्टनर जो है कैंसर यानी कि कर्क राशि के हैं, तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है कि इनको आप बहुत अच्छे लगते हैं, ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, घूमना चाहते, फिरना चाहते हैं, और एक आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो क्योंकि इनको आप बहुत अच्छे लगते हैं, हॉट लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं, आप हॉट लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं, आपकी सारी अदाएँ अच्छी है, बातचीत करना, बोलना, चालना, कपड़े पहनना, बातचीत करना, ये सब कुछ इनको बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ पर ये आपसे आकर्षित होते हैं, एक पैशन आप इनको है आपसे, एक अट्रैक्शन है, एक फिज़िकल अट्रैक्शन है इनको। दूसरा सिनारियो है कि जहाँ पर आप कहीं पर किसी से मार्च महीने में मिले हैं, 3 महीने पहले मिल चुके हैं, जहाँ पर आप दोनों कहीं पर कोई दोस्त की मदद से पार्टी फंक्शन में कहीं पर मिले, शादी ब्याह में मिले हैं, तो वहाँ पर इनको आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, ये आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, इनको आपका सब कुछ अच्छा लगता है, ये आपके साथ जो है एक्शन लेना चाहते हैं। कहीं पर ऐसा है कि कहीं पर जो है आप दोनों एक दूसरे के एक्स हो चुके हैं, बट ये आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते, रीयूनियन चाहते, आगे बढ़ना चाहते, एटलीस्ट दोस्त जैसा रिश्ता बनाना चाहते। कहीं पर आप दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी ये जान के भी ये आपके साथ एक रिकन्सिलेशन रीयूनियन चाहते हैं। कुछ एक के लिए कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, कामकाजी महिला हो सकती, टीम लीडर, बॉस हो सकते। कहीं पर आप दोनों काम करियर के हिसाब से मिले, शादी ब्याह पार्टी में मिले हैं, कोई फंक्शन में मिले हैं, दोस्त की मदद से मिले हुए हैं। रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। स्कॉर्पियो, अगर आपके पार्टनर जो है लियो यानी कि सिंह राशि के हैं, तो इनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए? इनकी करंट फीलिंग ये कि अभी इनको आप दोनों, आपके साथ के रिश्ते में एक बर्डन से महसूस हो रहा है। इनको आपके साथ अभी जो आप दोनों में सिचुएशन चल रही है वो काफ़ी बर्डनसम लग रही है। आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, घूमना चाहते, फिरना चाहते, फिजिकल होना चाहते, आगे की ये सोच नहीं रहे, बट इनको आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं पर ये नहीं चाहिए, इसी वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि ये एक तरफा हो रहा है उनकी तरफ से, तो उनको वो चीज़ तकलीफ़ वाली हो रही है। बर्डन, इनको ऐसा लगता है कि आपको इन इन ये बर्डनसम हो गए हैं। आपको कहीं पर इनके साथ घूमना फिरना कुछ नहीं है, बट इनको बहुत जोश है, जुनून है कि आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, घूमना है, फिरना है, वो सब करना है। कहीं पर ऐसा है कि नया रिश्ता है जहाँ पर ये आपको पसंद करते हैं, जो आपसे उम्र में छोटे हैं। उनको बहुत मुश्किल भरा समय लग रहा है, उनको लग रहा है कि इनको बहुत इच्छा है लेकिन आपको इच्छा नहीं है, वरस ये आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं। कहीं पर आप दोनों में रिश्ता नहीं रहा है, वहाँ पर अभी इनको सिचुएशन काफ़ी बर्डनसम हो रही है। क्यों? क्योंकि इनको आपके साथ जो बिताए हुए फिज़िकल
पल है वो इनको, शारीरिक पल जो थे आप दोनों ने साथ में बिताए थे, वो इनको कहीं पर बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। ये कहीं पर उम्र में छोटे भी हो सकते हैं। तो रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। स्कॉर्पियो, अगर आपके पार्टनर जो है वर्गो यानी कि कन्या राशि के हैं, तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है कि यहाँ पर ये कहीं पर जो है अभी के दिनों में आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही, बातचीत हो रही है तो बहुत कम हो रही है, और ये कहीं पर जो है आपके अभी भी वेट कर रहे हैं आपके मैसेज का, कॉल का, कमिटमेंट का, थर्ड पार्टी को छोड़ के, थर्ड पार्टी को मना के ये आप आएंगे ऐसा ये वेट कर रहे हैं, बट अभी कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, क्योंकि अभी के दिनों में आप दोनों में ब्लॉक सिचुएशन हट नहीं रही है, बातचीत हो रही है तो कम हो रही है या बिल्कुल नहीं हो रही है, जहाँ पर आपने इस रिश्ते से आगे निकल गए, अभी आपके दिल में इनके लिए कोई प्यार नहीं रहा है। आप कहीं पर अपने बारे में सोच रहे हैं कि आपने डिसाइड करके इनको बोला है कि भाई मुझे अभी इस रिश्ते में नहीं रहना है, मुझे मेरी लाइफ में बहुत कुछ आगे करना है, बहुत कुछ मेरी लाइफ में बना है तो मुझे वहाँ पर आगे बढ़ना है, मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है। ये सोच के कहीं पर आप दोनों इस रिश्ते से निकल गए, लेकिन ये अभी भी वेट कर रहे हैं काफ़ी लंबी समय से। आप आपकी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, इमोशंस आपके ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन ये कहीं पर अभी भी वेट कर रहे हैं, बट अभी कहीं पर कुछ डिसीज़न ले रहे हैं कि भाई कुछ होने वाला नहीं है, परिस्थिति को ये अभी अपने हिसाब से कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं, जहाँ पर इनकी लाइफ में भी अभी दो सिचुएशन है, आपको ऐसे ही वेट करते रहना है कि आगे बढ़ जाना है, ये कहीं पर सोच रहे हैं। कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस है, कुछ एक के लिए आप ज़्यादातर ऑनलाइन जुड़े रहते हैं, कुछ एक के लिए आप दोनों में ब्लॉक सिचुएशन भी हो सकती है, कोई वन साइड मैरिज से भी रिश्ता है। तो रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। स्कॉर्पियो, अगर आपके पार्टनर जो है लीब्रा यानी कि तुला राशि के हैं, तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है कि ये अभी कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं, ये एक मेजर बड़ा सा डिसीज़न लेना चाहते हैं, जिससे आप दोनों के रिश्ते में कहीं पर ये जो है एक डिसीज़न ये है कि भाई आपके साथ प्यार है, बहुत सारा प्यार है, दोनों तरफ प्यार है, तो भाई अभी घर वालों को बताना है, दोस्तों को बताना है, आपके रिश्ते के बारे में डिक्लेयर करना है, क्योंकि आप दोनों में एक नई शुरुआत ये करना चाहते हैं, प्यार वाली शुरुआत करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते को सबको डिक्लेयर करना चाहते हैं कि हाँ मेरा इनसे प्यार है, मैं इनके साथ ज़िंदगी भर रहूँगा या रहूँगी, या फिर कहीं पर मुझे इनके साथ शादी करनी है, उसके लिए ये आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरा सिचुएशन ऐसा है कि जहाँ पर आप दोनों में ठीक नहीं चल रहा है, वहाँ पर ये एक मेजर डिसीज़न लेना चाहते हैं कि इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं और अपनी लाइफ में एक नई ज़िंदगी के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। किसी और के साथ प्यार करना, किसी और के साथ रिश्ते में शादी ब्याह के लिए आगे बढ़ना, या एक नया प्यार ढूंढना चाहते हैं जिस प्यार में ट्रू सच्चा प्यार हो, ये वाली एनर्जी डिपेंड ऑन आपके सिचुएशन में कैसी आपकी सिचुएशन है, राइट। कुछ के लिए कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकती है। रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। स्कॉर्पियो, अगर आपके पार्टनर स्कॉर्पियो यानी कि सेम राशि के हैं, तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है कि ये कहीं पर निकलना चाहते हैं, अभी फास्टली निकलना चाहते हैं, क्योंकि इनको आप जो इनके साथ बिहेवियर कर रहे हैं, आप इनके साथ बहानेबाजी कर रहे हैं, आप कमिटमेंट नहीं दे रहे, आप कहीं पर झूठ बोल रहे हैं, बातें छुपा रहे हैं, या कोई थर्ड पार्टी है, वो इनको समझ में आ रहा है, इस वजह से ये निकलना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसे लगता है कि अभी आपको इनके साथ नहीं रहना है, आप इनके साथ चीटिंग कर रहे हैं, आप इनको धोखा दे रहे हैं, आप इनके साथ कमिटमेंट नहीं देना चाहते। धोखा कोई भी चीज़ का हो सकता है, धोखा थर्ड पार्टी का हो सकता है, धोखा झूठ बोलना, बातें छुपाना, या फिर बहानेबाजी करना, या रिश्ता नहीं रखना, या कमिटमेंट नहीं देना, ये वाला धोखा। तो वहाँ पर ये अभी स्पीड से निकलना चाहते, बिल्कुल ही रहना नहीं चाहते। कहीं पर तो ऐसा है कि डायरेक्टली ही ये ब्लॉक करेंगे, और कहीं पर ऐसा है कि ये मिलेंगे, आपसे बात करेंगे और फिर निकल जाएंगे। कुछ के लिए कोई वन साइड वाहन रिलेटेड काम, करियर, ड्राइवर हो सकते हैं,
वाहन रिलेटेड काम करियर करने वाले हो सकते हैं, या गाड़ियों के शौकीन भी हो सकते हैं। रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। स्कॉर्पियो, अगर आपके पार्टनर जो है सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि के हैं तो इनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए? इनकी करंट फीलिंग है कि ये तो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट इनको ऐसा लगता है कि आप इनको प्रायोरिटी नहीं देते हैं। आपकी लाइफ में कैजुअल रिश्ते हैं या कैजुअल ऑप्शंस है आपके पास, आपके सब पास ऑप्शन एंड चॉइस बहुत है, उसमें आप इनको भी मानते हैं, बट कहीं पर आपकी लाइफ में ऑप्शन एंड चॉइस है, इस वजह से आप कंफ्यूज है। कहीं पर ऐसा है कि आपके घर वाले इनके साथ के रिश्ते को मानने वाले नहीं है, इस वजह से भी कहीं पर आप इनके साथ रिश्ता तो रख रहे, लेकिन प्रॉमिस कमिटमेंट शादी वादी के लिए वो कहीं पर घर वाले जहाँ पर बता रहे हैं वहाँ पर आप वहाँ पर मुड़ना चाहते हैं, कंफ्यूज है। कहीं पर तो ऐसा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी बातें हैं जिस वजह से आप इनके मैसेज नहीं देखते हैं, इनके मिलना नहीं चाहते हैं, इनको प्रायोरिटी नहीं देते हैं। आप कहीं पर बिजी रहते हैं अपने दोस्तों में, अपने काम करियर में, अपने फैमिली में, अपनी बातों में बिजी रहते, बट इनकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो वहाँ पर ये सोच रहे हैं कि भाई मैंने बहुत एडजस्टमेंट किया, बहुत एडजस्टमेंट किया, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया, बहुत स्ट्रगल किया इस लाइफ में, अभी मुझे मेरी ज़िंदगी जीनी है। तो वहाँ पर ये कहीं पर दिल में तो इनके अभी भी बहुत प्यार है, बट ये कहीं पर अभी अपना सोच रहे हैं, सेल्फ लव सेल्फ केयर करना चाहते हैं। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड है, कुछ एक के लिए दोनों साइड मैरिड है, कुछ एक के लिए वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती है, फीमेल मेल, विडोवर, डिवोर्सी, नर्सिंग क्षेत्र या फिर सर्विस रिलेटेड, छोटे बच्चों रिलेटेड काम करे, एयर होस्टेस भी हो सकते हैं। रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। स्कॉर्पियो, अगर आपके पार्टनर जो हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के हैं, थोड़ा सा कैमरा हिल गया। अगर आपके पार्टनर जो हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के हैं तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है, दो सिचुएशन है। पहला है कि जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता ख़त्म हो चुका है, 1 साल हुआ, जनवरी महीना दिसंबर 2024 या 1 साल हो चुका है, वहाँ पर रिश्ता ख़त्म हो चुका है, नो कॉन्टेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन में रिश्ता गया है। तो वहाँ पर अभी ये कहीं पर अपने आप को काफ़ी कंट्रोल कर चुके हैं, अभी इनको तकलीफ़ नहीं हो रहे, ये जो है काफ़ी कंट्रोल कर चुके हैं अपने इमोशंस को। पहले इनको बहुत रोना आता था, गुस्सा आता था, चिढ़ आती थी, बहुत कुछ होता था, लेकिन अभी कहीं पर इन्होंने काफ़ी सारा कंट्रोल कर लिया है और कहीं पर जो है ये ज़िंदगी को नई ज़िंदगी की तरफ जीना सीख चुके हैं। ये ज़िंदगी तो ज़रूर जीना सीख चुके हैं, क्योंकि एक टाइम में इनको ज़िंदगी जीने का बिल्कुल ही उत्साह नहीं था, बट अभी कहीं पर ये जो है ज़िंदगी जीना सीख चुके हैं। दूसरा सिचुएशन है कि कहाँ पर आप दोनों में जो है एक सेकंड लेवल पर रिश्ता जाना है, दोस्ती से लेके प्यार में, प्यार से लेके दोस्ती में, प्यार से लेके शादी में। तो वहाँ पर जो है कहीं पर ये सिचुएशन को काफ़ी अच्छी तरह से हैंडल कर रहे हैं, ये कहीं पर सिचुएशन को जो है अच्छी तरह से हैंडल कर रहे हैं, बैलेंस पेशेंस रख के सही मौके का ये इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस है, कुछ एक के लिए एक शहर से लेके दूसरे शहर, एक कंट्री से लेके दूसरे कंट्री का रिश्ता है। रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। स्कॉर्पियो, अगर आपके पार्टनर जो है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के हैं तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है कि इनको रातों की नींद नहीं आ रही, इनकी रातों की नींद बेचैनी हो रही है, एंजाइटी हो रही है। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि आपको आपका फ्रीडम ज़्यादा प्यार है, आप कमिटमेंट नहीं देना चाहते, आप रिश्ते में तो रहना चाहते बट कमिटमेंट नहीं देना चाहते, आप कहीं पर अपने काम करियर पे ज़्यादा फोकस रहना चाहते हैं। और इसी वजह से हम दोनों में काफ़ी छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा होते रहे। तो छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा हो रहा है आप दोनों में, इस वजह से या कहीं पर आपका जो बिहेवियर है, काम काज की तरफ ज़्यादा ध्यान देना या अपना फ्रीडम नहीं खोना, वो अपनी एनर्जी को अपने हिसाब से रहना, वो कहीं पर इनको तकलीफ़ दे रही है। तो इस वजह से ये जो है काफ़ी परेशान है। कुछ के लिए कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती है या मैरिड हो सकती है। सॉरी, थोड़ी लाइट चली गई है।
रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। स्कॉर्पियो, अगर आपके पार्टनर जो है पाइसेस यानी कि मीन राशि के हैं तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? स्कॉर्पियो, अभी इनकी करंट फीलिंग है कि ये काफ़ी अभी मिस कर रहे हैं। आप दोनों में कहीं पर कुछ बातों की मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, नो कॉन्टैक्ट में रिश्ता चल रहा है, तो वहाँ पर ये मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, दिन में 3 से 4 बार ज़रूर से याद करते हैं। और ये कहीं पर इन्होंने स्वीकार कर लिया है कि हम दोनों में अभी जो सिचुएशन है वो वैसे ही रहने वाली है। तो कहीं पर रिश्ता डिटैचमेंट में है, बहुत कम लोगों के लिए रिश्ता नो कॉन्टैक्ट में चल रहा है, सॉरी ब्लॉक में चल रहा है। तो वहाँ पर इनका दिल रो रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है इनको भी मालूम है कि आपको भी तकलीफ़ हो रही है। और इस रिश्ते में कहीं पर थर्ड पार्टी या लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से ये सिचुएशन हो रही है, तो वहाँ पर ये मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, बट स्थिति को इन्होंने एडजस्ट कॉम्प्रोमाइज़ करके लिया हुआ है। कुछ के लिए नाइट शिफ्ट में काम करने वाले हो सकते हैं, और कहीं पर तो हेल्थ का भी इश्यूज हो रहा है इनको, वो वाली भी एनर्जी है। रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। सो आई थिंक सो आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने जान पहचान वालों से। और कहीं पर जो है पेड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।